यस बच्चों, तो आज का हमारा जो कंसेप्ट बूस्टर क्लास का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्लास 11th का ये टॉपिक होता है, लेकिन रिलेटिव मोशन की जरूरत हमें बहुत सारे फिजिक्स के क्वेश्चंस में पड़ती है। लेकिन मैंने रिलेटिव मोशन का आज एक अलग ही सेगमेंट यहाँ पे उठाया है, जिसका नाम है रिलेटिव मोशन इन 2D। जो मेरे क्लास 11th के बच्चे हैं वो जानते हैं, आप जब मोशन इन 1D और 2D पढ़ते हैं तो उसमें टीचर आपको रिलेटिव मोशन इन 2D पढ़ाता है। और उसमें हमारे पास बच्चों कुछ दो प्रकार की ऐसी प्रॉब्लम होती है जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर प्रकार के जो भी हमारा बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड का पेपर है, उसमें सब में पूछी जाती है। उसमें एक तो होती है बच्चों हमारे पास रेन मैन प्रॉब्लम्स, और जो सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम होती है वो होती है हमारे पास रिवर मैन, या यू कैन से स्विमर रिवर बोट, या यू कैन से एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम। मैं आपको पहले ये समझाता हूं, इसमें मैं आपको बताने क्या वाला हूं, हम बेसिकली चर्चा किस चीज पे कर रहे हैं आज। देखो, मैंने एक उदाहरण के लिए लिया, ये मेरे पास एक रिवर है जो इस दिशा में फ्लो कर रही है जैसे आपको दिखाई दे रहा है, और उस रिवर की जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आई हैव शोन यू, एंड यू कैन सी इट इज टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, मींस B to C के अलोंग रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। मान लो रिवर इधर जा रही है, एक बंदा तैरना चाहता है उसमें। अब बंदे ने तैरने की कोशिश इस तरीके से करी, या उसने कोशिश करी कि मैं उस पॉइंट तक पहुंच जाऊं, लेकिन आप जानते हो जब वो किसी एक डायरेक्शन में अपनी वेलोसिटी देने की कोशिश करेगा तो एक्चुअली जो हमें दिखाई देगा, जो एक्चुअली हमें उसकी दिशा दिखाई देगी वेलोसिटी की, वो रिवर के इफेक्ट के बाद दिखाई देगी। इन शॉर्ट आप बहुत आसानी से समझ सकते हो कि मान लो किसी ने कोशिश करी A से B तक जाने की, अपने आप को चलाना चाहा, तो रिवर उसके ऊपर ड्रैग लगाएगी इधर की तरफ, और वो शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा इधर। आर यू गेटिंग? क्योंकि एक्चुअली हम जो यहां बात कर रहे हैं रिलेटिव मोशन, उसके अंदर हम एक मैन के मोशन को दो अलग अलग फ्रेम से देख रहे हैं। कौन कौन से? एक तो रिवर के फ्रेम से और एक ग्राउंड के फ्रेम से। एक्चुअली इसमें जो हमें जितने भी पैरामीटर्स निकालने होते हैं, जैसे टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, उसके बाद दैट इज ड्रिफ्ट, वो सारे जो पैरामीटर्स हैं वो तभी निकलते हैं अगर मैं मैन की वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहा हूं बाय स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे देख के हम जो पैरामीटर निकालते हैं उससे हमारा रिजल्ट निकलता है, राइट? तो मैं यहां पर अब कुछ यहां पर इक्वेशंस क्रिएट करने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। और वी हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बेसिक आइडिया क्या होता है, देखो रिलेटिव मोशन में मैंने क्रिएट किया हुआ है, आपको बीच में रिवर डालनी है, क्योंकि यहां पर तीन यहां पर वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, तीन यहां पर वेरिएबल है, तीन यहां पर वो है M, R और G। तो आप बीच में यहां पर R को एंटर कर दो, R को, रिवर जिसको आप बोल रहे हो, तो इट विल बिकम वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, मैंने यहां पर वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को U से दिखाया है इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन और इन द राइट डायरेक्शन। तो आई कैन पुट दिस वैल्यू, रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज U I कैप, एंड यू कैन से या यू कैन सी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, जो हमारे पास है मैन की वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में, जहां वो कोशिश कर रहे चलने की, एक्चुअली नहीं चल पाता क्योंकि रिवर ड्रैग लगाती है, रिवर फोर्स लगाती है, धक्का लगाती है। तो मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज V, और उसकी जो डायरेक्शन है वो रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की डायरेक्शन से, मतलब जिस दिशा में पानी चल रहा है उससे थीटा एंगल पे है, जैसे दिखाया गया है। तो इफ यू रिजॉल्व इट, अगर आप इसके कंपोनेंट बनाओगे तो इसका एक कंपोनेंट तो हमारा इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट हमारा इस डायरेक्शन में आएगा बच्चों। तो कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर का? इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा दैट इज व्हाट, दैट इज V cos थीटा I कैप प्लस V sin थीटा J कैप, राइट? तो इफ वी कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो क्या निकल के आ रही है एक्चुअली, देखो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, I कैप वालों को I कैप के साथ रखो, U प्लस V cos थीटा I कैप प्लस V sin थीटा J कैप। अब आप बहुत आसानी से देख सकते हो कि जो मैन की एक्चुअली वेलोसिटी है, जो हमें ग्राउंड से दिखाई दे रही है, जिस दिशा में मैन जा रहा है, दिस वेलोसिटी हैज टू कंपोनेंट। वन ऑफ द कंपोनेंट विच इज I कैप, इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिवर, मतलब ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है ये तो रिवर की दिशा में उसको चलाएगा।
वन ऑफ द कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर, जे कैप वाला ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा, नेट कंपोनेंट, राइट, ये इसको क्रॉस करने में मदद करेगा। जिस रिवर की विड्थ कितनी है, W, जैसे हमें दिखाई दे रहा है, राइट। तो अगर मेरे से कोई पूछता है टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करने में कितना समय लगा, T लिख रहा हूं मैं उसको। तो देखो मैं क्या कह सकता हूं, रिवर को क्रॉस करने में कौन सा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का कंपोनेंट काम कर रहा है, ये कंपोनेंट, क्योंकि यही तो इसको क्रॉस कराएगा, ये कंपोनेंट तो इसको आगे सरकाएगा ना, स्विमर को या मैन को। तो वी कैन से कितना डिस्टेंस चलना है उसको क्रॉस करने के लिए, W। किस कंपोनेंट ने कारण चलना है, दैट इज V sin थीटा। क्लियर है। सेकेंड, दैट इज नेक्स्ट कम थिंग इज ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट हमारे पास क्या होता है, ड्रिफ्ट इज बेसिकली यू कैन से इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड along the direction of river in a given time in which he crosses the river। जितना समय उसको क्रॉस करने में लगता है उस समय में रिवर की दिशा में तय की गई दूरी, जैसे यहां पे दिख रहा है B और C, B टू C के बीच की जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ड्रिफ्ट। आया समझ। तो ड्रिफ्ट कैसे निकाल सकते हो, समय तो इतना ही ले लो, किस कंपोनेंट के कारण वो आगे चला है, इस कंपोनेंट के कारण। तो इट इज U प्लस V cos थीटा इंटू T, which will become U plus V cos theta into T is what? T is W by V sin theta। सही है बच्चों। ये मैंने यहां पर दो जनरल पैरामीटर्स निकाल लिए, किस चीज के, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर एंड ड्रिफ्ट। ठीक है, इसमें हम दो बड़े इंपॉर्टेंट केस होते हैं जो बच्चों को सबसे ज्यादा तंग करते हैं। एक तो होता है दैट इज मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, रिवर क्रॉस करने में सबसे कम टाइम लगे, न्यूनतम समय। और एक होता है कि मिनिमम ड्रिफ्ट हो। मिनिमम ड्रिफ्ट तो कब होगी, अगर ये मैन की जो वेलोसिटी है वो एक्चुअली बिल्कुल परपेंडिकुलर हो। बट आई एम टेकिंग द फर्स्ट केस, दैट इज द केस वन। व्हाट इज केस वन, मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर, रिवर को क्रॉस में लगने वाला सबसे कम समय हमने निकालना है। अब आप जानते हो व्हाट इज द बेसिक एक्सप्रेशन ऑफ टी, टी का सबसे बेसिक एक्सप्रेशन क्या है, W बाई वी साइन थीटा, W बाई वी साइन थीटा। आप देख सकते हो टाइम मिनिमम तब होगा जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो, एंड डिनोमिनेटर इज मैक्सिमम इफ थीटा इज व्हाट, साइन थीटा इज 1 और थीटा इज 90 डिग्री, मतलब व्हेन थीटा इज 90 डिग्री तो T इज मिनिमम। तो व्हाट इज द मिनिमम टाइम बच्चों, मिनिमम टाइम इज W बाय V साइन थीटा, थीटा इज 90, इट विल बिकम W बाय V। आया समझ। इससे तुम एक बहुत ही अच्छा कंक्लूजन देख सकते हो। थीटा 90 डिग्री का मतलब है जब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, जो यहां पर वेक्टर है, वो वेक्टर जब किसके अलोंग होगा, AB लाइन के अलोंग, उस टाइम पर ये मिनिमम टाइम लेगा। क्या समझ आया। इसका सेकेंड केस जल्दी हम डिस्कस करेंगे, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, इसको ध्यान से एक बार सुने, राइट। ओके बच्चों।